अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपने हमारी वेबसाइट ओपन करनी है ई-मरीज़ की। आप उस पे यहाँ पे लॉग इन करेंगे। आपको पासवर्ड दे दिया जाएगा, आपने वो एंटर करना है। आप एज अ एडमिन अगर लॉग इन करना चाहते हैं तो एज अ एडमिन कर सकते हैं, अदरवाइज एज अ स्टाफ भी आप लॉग इन कर सकते हैं। आपने जस्ट अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है। अगर 03 के साथ आपने सेव किया है तो 03 वाला आप एंटर करेंगे, अदरवाइज अगर आपने 92 के साथ सेव किया है तो आप 92 एंटर करेंगे। पासवर्ड एंटर करेंगे, लॉग इन करेंगे तो आपके पास इस तरह डैशबोर्ड अपीयर हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले स्टाफ मैनेजमेंट में जाना है। आपका जितना भी स्टाफ है आप उसको ऐड करेंगे। ऐड स्टाफ पे जाएंगे, स्टाफ का नाम लिखेंगे, यहाँ से रोल सेलेक्ट करेंगे उनका, और ईमेल और फ़ोन नंबर ऐड करेंगे। एड्रेस को आप स्किप कर सकते हैं। फिर आपने जेंडर सेलेक्ट करना है। जब आप नेक्स्ट करेंगे ना, फिर स्टाफ को आपको एक पिन असाइन करनी पड़ेगी। आप वो पिन उनको असाइन करेंगे, उसके बाद फिर आपको परमिशंस देनी पड़ेंगी, लाइक आप स्टाफ को क्या क्या एक्सेस देना चाहते हैं सॉफ्टवेयर में। अब उसके बाद फिर आपका स्टाफ मेंबर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। शिफ्ट मैनेजमेंट, फिर आपने यहाँ पे जाना है और स्टाफ की ऐड शिफ्ट पे क्लिक करके स्टाफ की शिफ्ट ऐड करनी है। अगर जैसे मॉर्निंग शिफ्ट ऐड करना चाहते हैं, इवनिंग करना चाहते हैं, नाइट की शिफ्ट ऐड करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और फिर आपने टाइमिंग सिलेक्ट करनी है और इनकी शिफ्ट ऐड हो जाएगी। अच्छा, स्टाफ का जो है वो लॉगिन बार बार नहीं होगा। आपने जो पिन असाइन की होगी उनके जो शिफ्ट है वो स्टार्ट और एंडिंग उसी पिन से होगी। फिर अगर आप इन्वेंट्री में जाएंगे, यहाँ पे अगर आप न्यू मेडिसिन ऐड कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरर, मेडिसिन, फार्मूला और कैटेगरी आपने वैसे 90 to 95% हमने ऐड की हुई है। अगर आपकी वो कैटेगरी या मैन्युफैक्चरर नेम वगैरह अगर ऐड नहीं हुआ हुआ तो आपने वो ऐड करना है। फिर आपने यहाँ पे सप्लायर पे जाना है। आपके जितने भी सप्लायर हैं आप उनको ऐड करेंगे। ऐड न्यू सप्लायर पे जाएंगे, सप्लायर की कंपनी का नाम लिखेंगे, जो कॉन्टैक्ट पर्सन है आपके साथ जिसकी डील हो रही है उसका नाम आप लिखेंगे, फ़ोन नंबर लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे, ऐड करेंगे तो आपका सप्लायर ऐड हो जाएगा। फिर आपने नॉन मेडिकल प्रोडक्ट्स ऐड करनी है। ऐड न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे नाम लिखेंगे, मैन्युफैक्चरर नेम सेलेक्ट करेंगे और उसका वेट लिखेंगे और यूनिट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे तो आपका मेडिकल प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आप आउट ऑफ स्टॉक में अगर क्लिक करते हैं तो आपकी जितनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आउट ऑफ स्टॉक होंगी वो आपके पास शो हो जाएंगी, और जो लो इन स्टॉक होंगी आप यहाँ पे चेक बॉक्स में जब क्लिक करेंगे तो आपके पास वो शो हो जाएंगी। इसी तरह आप मेडिकल प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। ऐड न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे नाम लिखेंगे, फार्मूला सेलेक्ट करेंगे और कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। डोज आपने लिखनी है, यूनिट सेलेक्ट करनी है, जेनेरिक नेम उसका लिखना है और मैन्युफैक्चरर नेम लिखना है। ऐड करेंगे तो आपका मेडिकल प्रोडक्ट भी ऐड हो जाएगा। फिर आपने बैच में जाना है और यहाँ पे ऐड न्यू बैच में जाएंगे। इसी तरह आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आप किस चीज़ का बैच ऐड करना चाहते हैं, मेडिकल या नॉन मेडिकल प्रोडक्ट का। आपने फिर बैच नंबर लिखना है, यहाँ से नाम उसका लिखना है, क्वांटिटी कितनी स्टॉक में है वो आपने लिखनी है, और सप्लायर सेलेक्ट करना है कि किस सप्लायर से आप ले रहे हैं। सप्लायर की इनवॉइस नंबर आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ से एंटर करना है, सॉरी। फिर सेल प्राइस आपने एंटर करनी है और कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस से बड़ी होगी। सेल प्राइस वो है जो आप प्रोडक्ट को जो बेच रहे हैं, ठीक है, वो वाली प्राइस होगी, और कॉस्ट प्राइस वो है जो आप सप्लायर से ले रहे हैं जिस प्राइस पे, वो आप ऐड करेंगे। प्रोडक्शन डेट उसकी ऐड करेंगे और एक्सपायरी डेट ऐड करेंगे तो आपका बैच ऐड हो जाएगा। बैच ऐड होने के बाद जो मेडिसिन एक्सपायर हो जाएंगी आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपके पास शो हो जाएंगी कि ये मेडिसिन आपकी एक्सपायर हो गई है। और अगर कोई मेडिसिन नियर टू एक्सपायर होने वाली है तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी कि ये नियर टू एक्सपायर है। फिर आपने सेल में जाना है, यहाँ से आपने न्यू सेल पे जाना है। कस्टमर आपके पास आता है और उसने कोई प्रोडक्ट लेनी है, जैसे पेनाडॉल, उसने कहा है कि 5 क्वांटिटी मुझे पेनाडॉल की चाहिए। आप ऐड टू लिस्ट करेंगे और लेट्स सपोज एक और आइटम ऐड कर देती हूँ, जैसे बेबी शैम्पू उन्होंने कहा है तो एक आइटम मैं इसका भी लिस्ट में ऐड कर देती हूँ। तो अगर आप हर प्रोडक्ट पे उसको डिस्काउंट देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, अदरवाइज आप प्रोसीड टू चेकआउट पे जाएंगे और यहाँ पे इनको कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं ओवरऑल इनवॉइस पे आप वो दे सकते हैं। अदरवाइज आपने प्रोसीड टू पे पे करना है। जैसे कस्टमर में आपको यहाँ पे 1000 पेमेंट की है, आपने यहाँ पे करना है और रिटर्न आपके पास आ जाएगा 200 आपने इनको रिटर्न करना है। आप जनरेट करेंगे इनवॉइस, आपके पास इस तरह इनवॉइस शो हो जाएगी और ये सारी डिटेल्स वगैरह आपके पास शो हो जाएंगे। आप इसको सेव करना चाहते
चाहते हैं तो सेव कर सकते हैं, अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से सेव कर देती हूँ, तो इस तरह आपके पास सेल हिस्ट्री में आपके पास शो हो जाएगी आज की डेट की। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक रेंज की देखना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, मंथ की अगर देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। लेट्स सपोज किसी कस्टमर ने कहा है कि जो उन्होंने आइटम्स लिए थे वो रिटर्न करना चाहते हैं, वो आपके पास वापस आए। रिटर्न करने के लिए आपने रिटर्न आइटम में जाना है यहाँ पे, और उनके इनवॉइस नंबर यहाँ पे लिखना है। जैसे मैं 13068 लिखती हूँ, तो यहाँ पे आपके पास इनवॉइस नंबर्स के हिसाब से जो जो उन्होंने प्रोडक्ट ली होंगी वो आपके पास शो हो जाएंगे। आप इनको रिटर्न करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं दोनों को, और अगर आप वो एक ही आइटम रिटर्न करना चाहते हैं तो वो भी रिटर्न कर सकते हैं। दोबारा से जनरेट इनवॉइस करेंगे तो पहली इनवॉइस उनकी इस तरह की होगी, दूसरी पे जो रिटर्न करने के बाद इनवॉइस उनकी 00 हो जाएगी। तो आप इसको दोबारा से सेव करना चाहते हैं सेव कर सकते हैं, अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे मैं इस सेव करती हूँ तो ये हमारी रिटर्न हिस्ट्री में आप यहाँ पे शो हो जाएगी। इसको भी किसी स्पेसिफिक रेंज देखना चाहते हैं तो वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और जो आपने जिस मंथ की आपने देखनी है या जिस ईयर की आपने देखनी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके आप देख सकते हैं। फिर आते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आपको कुछ इस तरह की आइटम्स जो होंगी, टुडे की नेट सेल कितनी हुई है, मंथली रेवेन्यू कितना है, प्रोडक्ट्स आपकी कितनी है, मेडिकल और नॉन मेडिकल प्रोडक्ट आपको शो हो जाएंगे, टोटल कॉस्ट वगैरह, और जो आपकी बैचेस जो एक्सपायर हो गई वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। आपकी क्विकली मंथली रिपोर्ट आपको शो हो जाएगी कि कितनी क्वांटिटी सोल्ड हो गई है, कितनी इनवॉइसेस जनरेट हो गई हैं, और यहाँ पे कितने बैचेस स्टॉक में है, कितने आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं, कितनी एक्सपायर हो गई हैं, और जो आपकी फ्रीक्वेंटली बॉट होंगी ना प्रोडक्ट्स वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे कि ये मेडिसिन आपकी ज़्यादा बिकती हैं।